आज हम लोग मैथ्स ग्रेड 10 FAIC गणित पब्लिशर की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 करनी है। सॉरी फॉर राइटिंग 2। अब हम लोग इस वाली रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ये आप लोगों के पास आप लोगों का क्वेश्चन है और आप लोगों ने अपना आंसर देखना है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन। ओके, आंसर देखते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे ऑफ कोर्स। इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे। दिस इज़ योर आंसर। होप सो समझ आया होगा, बिकॉज मैंने बहुत बार पढ़ा दी तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके लिए आप लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना होगा, तो ये मैं सामने आप लोगों को करके दूँगी। अच्छा, नीचे क्या आप लोगों के पास आ रहा है 5a माइनस बी। मैं ये फॉर्मूला बंद करनी हूँ, 5a प्लस बी है आप लोगों के पास यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे नीचे से 5a माइनस बी है पहले का, तो मैं यहाँ पे 5a प्लस बी को मल्टीप्लाई करूँगी। अभी तो नहीं, खैर अगले स्टेप के अंदर, लेकिन MCQs। तो अब हम लोग इसका डिनोमिनेटर सेम करने लगे हैं। ऊपर हम लोगों ने 5a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 5a माइनस बी और 5a प्लस बी हैं। नाउ ब्रैकेट्स आप लोग खोलें, नीचे 5a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दें, तो माइनस 5a डिवाइड बाय 25a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, एक और बात मैंने करनी है, और ये कि जब आप लोग MCQs करें तो ये सारे स्टेप्स तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने नहीं करने ना। आप लोगों ने जस्ट अपने माइंड के अंदर ही इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, बी को बी से माइनस करना है। अगर आपको थोड़ा सा करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है सिर्फ ये वाला स्टेप आप लोगों को लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आप लोग डिनोमिनेटर भी अपने माइंड के अंदर कर सकते हो, इस ब्रैकेट को भी अपने माइंड के अंदर खोल सकते हो। जितना जल्दी MCQs के अंदर आप लोग सवाल को सॉल्व करोगे ना, उतना ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जल्दबाजी में गलत नहीं करना। तो ये आप लोगों के पास करेक्ट इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद है 5 बाय दिस प्लस 3 बाय दिस, तो ये किसके इक्वल होगा। अब देखिए, इस तरह का जो डिनोमिनेटर है कॉम्प्लेक्स वाला है, इसको अपने दिमाग के अंदर करने की गलती नहीं करनी, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये गलत हो जाता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 5 बाय, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। हम इस तरह के 3 टर्म्स हो तो हम लोग करते हैं फैक्टराइज। अच्छा, अब यहाँ पे x+1 दोनों के अंदर है, यहाँ पे x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x-2। ब्रैकेट्स खोलते हैं, ये आप लोगों के पास इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x² माइनस 2x-3 डिवाइड बाय दिस थिंग। फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले, बिकॉज इसके अंदर एक्चुअली हम लोगों ने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है। तो ऊपर हम लोग करेंगे, दोनों ही जगह पे ऑफ कोर्स मिडिल टर्म ब्रेक होगी, 6 बनाना है। आप लोगों ने करना है +3x माइनस 2x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आंसर आएगा, और ऐड करेंगे तो +x आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे x कॉमन, x-3 3x-2 इसका आप लोगों के पास आंसर है।
अच्छा 5 वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। दैट इज़ कि ये आप लोगों के पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है, तो एक्स के लिए आप लोगों के पास कौन सी वैल्यू चाहिए, ताकि ताकि कुछ नहीं एक्स की वैल्यू निकालते हैं ताकि वो अपने डोमेन से निकल जाए। इसका क्या मतलब है? तो ऑफ कोर्स ये साथ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन का मतलब क्या है। देखिए डोमेन आप लोगों के पास एक सेट होगा कि जिसके अंदर एक्स की सारी वैल्यूज़ होंगी कि ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अब हम लोग एक्सक्लूड किसको करेंगे, निकालेंगे किसको, जो इसको रैशनल एक्सप्रेशन ना रहने दे। और कौन सी वैल्यू इसको रैशनल एक्सप्रेशन नहीं रहने देगी, जो नीचे वाले को ज़ीरो बना देगी। इस तरह मैं दोबारा लिख देती हूँ इस तरह, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप लोग फर्स्ट करो 1 आ जाती है, अगर आप लोग एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हो तो आप लोगों के पास यूँ हो जाएगा, दैट इज़ अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड कभी भी एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होता। इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने एक्सक्लूड करना है +-1 को, बिकॉज -1 का स्क्वायर भी हमेशा 1 ही होता है। तो आप लोगों ने +-1 को एक्सक्लूड करना है, चाहे आप लोग 0 पुट करो, +-2 पुट करो या 2 पुट करो, आप लोगों के पास आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा डिनोमिनेटर के अंदर। तो इसलिए हम लोग +-1 को एक्सक्लूड करते हैं। होप तो समझ आई होगी। अगला MCQ। अच्छा ये उन्होंने हमें एक्सप्रेशन दिया, कहना है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है। ठीक है। अच्छा आप लोगों ने करना क्या है कि ऐसे इससे ऊपर मिडल टर्म ब्रेक करना है और नीचे ऐसे मिडल टर्म ब्रेक करना है, नहीं ऐसे करना है, ठीक है। अच्छा इधर आप लोगों ने 2x बाय कॉमन लेना, x -1 अंदर रह जाएगा और यहाँ पे आप लोगों ने 1 को बाय कॉमन लेना तो x -1 अंदर रह जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने x को बाय कॉमन लेना है x+2 और यहाँ पे आप लोगों ने -1 को बाय कॉमन लेना है तो x+2 अंदर कॉमन रह जाएगा। दैट वुड बी दिस थिंग डिवाइड बाय ये इस तरह चला जाएगा और आप लोगों के पास ये आप लोगों का आंसर होगा। अच्छा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इफ़ a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d इज इक्वल टू e, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन a b c d एंड e। आप लोगों से कह रहे हैं कि a d इज इक्वल टू b c e। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ये जो आप लोगों के पास ये दिया हुआ है ना, मैं इसको ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगी। इस तरह कलर लेते हैं जो नज़र आए। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगी a d c b। कैसे मैंने इसे किया है, a बाय बी था डिवाइडेड बाय सी बाय डी था। तो इधर का जो आप लोगों के पास नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है और इधर का जो नीचे वाला होता है वो नीचे आ जाता है। तो सी बी के साथ मल्टीप्लाई करना है और ए डी के साथ मल्टीप्लाई करना, ये आप लोगों के पास इज इक्वल टू ई आएगा। तो ए डी इज इक्वल टू सी बी ई आप लोगों के पास ठीक रिलेशन है। उसके बाद देखते हैं बी सी इज इक्वल टू ए डी ई, गलत है। बी सी आप लोगों के पास किसके इक्वल होगा, ए डी बाई ई। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि पहला वाला तो आप लोगों के पास ठीक था ना, दूसरा वाला यूँ लिखते तो वो तब ठीक होता, ये वाला पार्ट। अच्छा जो सी पार्ट है आप लोगों के पास, वो उन्होंने कहा है ए सी इज इक्वल टू बी डी ई। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी ई नहीं हो सकता। आप लोगों ने अगर ए और सी को एक तरफ रखना है दैट वुड बी ए सी बी ई बाय डी, वो इस तरह होगा, लेकिन जो उन्होंने लिखा वो ठीक नहीं है। और बी डी इज इक्वल टू ए सी ई कर रहे हैं तो आप लोगों ने करना है बी बाय डी इज इक्वल टू ए बाय सी ई। तो आप लोगों के पास ऑफकोर्स यही ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। अच्छा हमसे कहना है कि इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा। तो रेसिप्रोकल इसका ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है आप लोगों के पास। तो इसको इससे कट कर दोगे और आप लोग इसको इससे कट कर दोगे तो आंसर ऑफ कोर्स 1 ही आएगा। तो उन्होंने एक रैशनल एक्सप्रेशन दिया, वो कहना है 5x बाय एक्स स्क्वायर -25। तो यहाँ पे x जो है वो 5 और -5 की नहीं हो सकता पिछले वाले की तरह ही, इस वजह से क्योंकि अनडिफाइंड बना देगा आप लोगों के इस रैशनल एक्सप्रेशन को। रैशनल एक्सप्रेशन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता। अगला आप लोगों के पास सवाल है कि ये आप लोगों के पास एक्सप्रेशन है, इफ़ x इज इक्वल टू वाई द एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज टू। अगर x और y एक ही चीज़ हो जाए तो यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कहाँ से जाके करेगा, तो आप लोगों को मैं सिंप्लीफाई करके देती हूँ। अगर x इज इक्वल टू वाई हो जाए तो लेट मी टेल यू, x इज इक्वल टू वाई रखना है ना, तो आप लोग x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए कर लो, यानी दोनों की जगह ए पुट कर दो ताकि कोई नाइंसाफ़ी ना लगे कि आप लोगों ने y की जगह भी x पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब होगा क्या, नीचे डिनोमिनेटर दोनों का आप लोगों के पास आ गया हुआ है a, तो ऊपर आप लोगों ने 1 + 1 करके नीचे डिनोमिनेटर a रखना है एंड इसी तरह यूँ ये यहाँ भी a आ गया।
ठीक है, अब आप लोगों ने करना है कि इस वाले ए को ऊपर ले जाना है, इस वाले ए को नीचे ले आना है, तो 2a/a आ जाएगा। ए को ए से काटेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग अपने पूरे पूरे क्वेश्चंस की तरफ आए हैं। लाइक हम लोग ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की तरफ आए हैं। अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देन इवैल्यूएट, देन सिंप्लीफाई। तो सारे सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस हैं। करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हमसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप लोग कहीं से भी कुछ भी कट कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट वन। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आप लोगों के पास, अच्छा अब आप लोग कहाँ कहाँ से B4 को B4 से कर सकते हो। इस 3 को इधर के 3 से करोगे तो बाकी पीछे क्या आ जाएगा 2। ये मैं कट करने के बाद लिख रही हूँ। ओके, तो मैं इसे किसी और कलर से लिखती हूँ, लाइक वो ना लगे। ठीक है, ये आप लोगों के पास 2 रह जाएगा बिकॉज 3 उसमें से कट हो गया 5 में से। सिमिलरली यहाँ से आप लोग 4 कट करोगे, यहाँ पे आप लोगों के पास 3 रह जाएंगे। 7 में से 4 माइनस की, यहाँ से आप लोग 2 कट करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास 3 रह जाएंगे। अच्छा, यहाँ से 25 को 5 बनाओगे, यहाँ पे ये 3 रह जाएगा। एंड आप लोग यहाँ पे इसको 4 करोगे तो इसको आप लोग 3 करोगे। 4 के टेबल से मैंने काट दिया है। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों के पास रह गया 3y³ मल्टीप्लाई बाय 3a³ डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 4x³। ऑप्शन मैंने सब कुछ लिखा है। 3 3s are 9, a³ y³, 5 4s are 20x³। तो यही आप लोगों के पास आप लोगों का आंसर होगा। 9 आप लोगों ने रखा है, इसको ए के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा। बाकी ये यहाँ पे हो गया और नहीं कट सकता, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से कह रही है कि एक्स की जगह पे 2 पुट करें एंड आंसर निकालें। तो एक्स की जगह पे बस हम लोगों ने 2 पुट करना है, आंसर निकालना है। 1/3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों से कह रहा है कि ये जो हमारे पास आगे लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो 5/2s+4। अच्छा, जो लंबी टर्म्स आप लोगों को पता है, मिडिल टर्म ब्रेक करके आप लोगों ने उसको फैक्टराइज करना है बिकॉज आप लोग अभी डिनोमिनेटर सेम करने जा रहे हैं। तो इधर मैं क्या करूँगी, 2s+s+2। मैं भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग शुरू हो चुकी हूँ। इधर हम लोग करेंगे s² -2 प्लस s -2। हम लोग करने की कोशिश करें अपना डिनोमिनेटर सेम। 2s+4, इधर इसी तरह आप लोगों ने s को बाहर कॉमन लेना है, s+2 + 1 को बाहर कॉमन लेना है, s+2 और प्लस s -2 + 1 s -2। अच्छा, अब आप लोग आखिरी स्टेप को अपना मिडिल टर्म ब्रेक का एंड देन हम लोग डिनोमिनेटर सेम करेंगे। s +1 s -2, इधर से आप लोग 2 को बाहर कॉमन ले लो, ताकि मैं इसी स्टेप में ले लेती हूँ। 2s+2। अच्छा, s+2 इधर है, इधर है, s+1 इधर है। तो अभी यानी हम लोगों ने हर जगह पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। अच्छा, हम लोगों ने डिनोमिनेटर बनाना है ना, दैट इज 2 s+2 s -2 और s+1। अब जहाँ पे जो मिसिंग है उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे s+2 भी है और 2 भी है, तो इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 3 के नीचे s+1 भी है और s+2 भी है, तो इसके साथ आप लोग 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 6 हो जाता है एंड s -2 को मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह s के नीचे s+1 भी है और s -2 भी है, तो इसके साथ आप लोग 2s कर दो, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड देन s+2 मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, होप सो ये छोटा हो जाए सवाल। अच्छा, आप लोग अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हो या नहीं, ये देखते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 5s -10, s+1 अभी भी आगे है और यहाँ पे आप लोगों ने करना है 6s -+ 6 2s are 12, 2s² + 4s डिवाइड बाई 2s + 2 s -2 s+1। ठीक है, ये एक पूरी टर्म थी।
5s² प्लस 5s माइनस 10 माइनस 6s, ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते, ठीक है। माइनस 6s प्लस 12 प्लस 2s² प्लस 4s डिवाइड बाय 2s प्लस 2s माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के पास -5s माइनस 6x इज इक्वल 6s इज इक्वल टू -11s। अच्छा, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। आगे प्लस 4s, तो -11 प्लस 4 आप लोगों के पास क्या बनेगा, -11 प्लस 4 बनेगा -7s, तो ये भी आप लोगों के पास चला गया फाइनली। अच्छा, 5s² प्लस 2s², 7s² और -10 प्लस 12 प्लस 2 डिवाइड बाय 2s प्लस 2s माइनस 2s प्लस 1। अच्छा, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 14 है और बीच में आप लोगों के पास 7 है, तो ऐड अप करके 7 आंसर लेके आना है एंड मल्टीप्लाई करके आप लोगों के पास जो आंसर आना चाहिए दैट इज़ 14। नहीं, यहाँ इससे आगे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई थिंक दैट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना, जो आगे उन्होंने हमें टर्म दिया और आप लोगों ने ध्यान रखना है बीच में डॉट लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन वाली जो सिंप्लीफिकेशन होती है दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अच्छा, ऊपर आप लोगों ने कर देना है x माइनस 2 x प्लस 2 x y स्क्वायर 2xy x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 x माइनस 2 x प्लस 2 xy स्क्वायर x 2xy, x तो बाहर आप लोग कॉमन हो गए, x माइनस 2 अंदर आ जाएगा तो एक तरफ x माइनस 2 आ जाएगा बाहर, बाकी x बाहर आप लोगों ने इस तरफ से कॉमन लिया था एंड -2 आप लोगों ने वहाँ से कॉमन लिया था, तो मैंने ये अपने दिमाग के अंदर कर लिया, ठीक है। ये यहाँ से जाएगा और नीचे एक x माइनस 2 रह गया, ऊपर एक x प्लस 2 रह गया, ये वाला x इस वाले x से जाएगा, ये एक y इस वाले y से जाएगा, तो नीचे y रह गया, y x माइनस 2x प्लस 2। तो यही आप लोगों के पास का फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उन्होंने एक डिवीजन वाले रैशनल एक्सप्रेशंस दिए हैं 2 और इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, तो मैं अभी सीधा ही इसको कन्वर्ट कर दूंगी इन मल्टीप्लिकेशन और रेसिप्रोकल ले लूँगी। अब हम लोग फैक्टराइज करते हैं, a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला खोलेंगे, यानी a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, यूँ ही रहेगा आप लोगों के पास, डिवाइड बाय a² माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और नीचे आप लोगों ने करना है ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अच्छा, इसको इससे जाने दें और इसको इससे जाने दें, अभी और भी हो सकता है हमारे पास सिंप्लीफाई, नीचे क्योंकि एक फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी वाला, तो ये इससे जाएगा, तो आप लोगों के पास जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी सिंप्लीफिकेशन वाला ही हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज़ a बाय c माइनस ए माइनस बी। अच्छा, मैं एक बार दोबारा क्यों लिख रही हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ मिसिंग है कौन कौन सी नहीं, क्योंकि मैं बोल बोल के लिख रही हूँ a माइनस बी माइनस सी प्लस सी बी माइनस सी माइनस ए। अब c माइनस ए इधर भी है, c माइनस ए इधर भी है, a माइनस बी इधर है, b माइनस सी इधर है, इधर है, तो आप लोगों ने डिनोमिनेटर के अंदर क्या करना है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए रखना है, और जो जो चीज़ मिसिंग है आप लोगों के पास इधर देखें c माइनस ए और a माइनस बी है, a माइनस बी और c माइनस ए है, यानी b माइनस सी मिसिंग है, इधर मल्टीप्लाई कर दें, b के नीचे a माइनस बी है, b माइनस सी भी है, तो c माइनस ए को मल्टीप्लाई कर दें, और c के नीचे b माइनस सी भी है और c माइनस ए भी है, तो a माइनस बी कर दें, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना है a b माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी।
अच्छा, ए सी सी ए से कट जाएगा, ए बी से कट जाएगा, बी सी से कट जाएगा। तो डिनोमिनेटर तो मैटर ही नहीं करता बिकॉज ऊपर आप लोगों के पास 0 आंसर आ चुका है। जो आप लोगों के पास फाइनल आंसर है दैट इज 0। लास्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट निकालना है। लाइक सिंप्लीफिकेशन एंड प्रोडक्ट इज द सेम थिंग। आप लोगों ने लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना होता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो करना क्या है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, कुछ सोचना नहीं है क्योंकि डिफिकल्ट सा लग रहा है। तो पहले इस ब्रैकेट के साथ आप लोगों ने 4/5x को मल्टीप्लाई करना है एंड देन 5/4x को। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। मैं साथ साथ कैलकुलेटर से कर रही हूँ, आप लोगों ने भी करना है। 64x³/25 आप लोगों के पास 125 आता है। फिर आप लोगों ने माइनस लगाना है एंड 5/4x ये आप लोगों को ऑफकोर्स सिंप्लीफाई करने के बाद ही आएगा। और इसके बाद 4/5x माइनस 4x/5 ये ब्रैकेट के अंदर आएगा बिकॉज माइनस के बाद साइन चेंज हो जाते हैं एंड देन 125/64x³ और उसके बाद प्लस 5/4x। अच्छा, आप लोगों ने कहा होगा मैंने अभी साइन क्यों नहीं चेंज किया। मैं बता रही हूँ कि मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस को भी छोड़ा, मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया। माइनस में एंड पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ बिकॉज उस तरह ज़्यादा आसान रहता है। अब बस क्या करना है, मैंने ब्रैकेट्स खोलनी है। तो यह आप लोगों के पास आ गया है आप लोगों का सेकंड लास्ट स्टेप, क्योंकि इसके बाद आप लोगों ने बस कंबाइन लाइक टर्म्स ही करना है। लाइक टर्म्स को माइनस करना है या फिर कंबाइन करना है। तो इसका आंसर तो 0 आ गया। अब आप लोगों ने करना क्या है, इन दोनों टर्म्स को ऐड अप करना है। दैट वुड बी -10/4 या फिर -5/2। ठीक है, तो -5/2x आ जाता है और इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को हम लोग कुछ कर नहीं सकते बिकॉज उसके ऊपर है 195 और इसके नीचे है। क्यूब वाली फॉर्म इसके नीचे इसके ऊपर है, तो ये दोनों यानी लाइक टर्म्स नहीं है, तो इनका आप लोगों को कुछ नहीं कर सकते। बाकी यही आप लोगों के पास आप लोगों का फाइनल आंसर है। होप आप लोगों को समझ आया होगा ये सब कुछ। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।